लोढ़ा डेवलपर्स जैसे आप नाम से जानते पहचानते हैं 1995 में हुई थी कंपनी की शुरुआत और रेजिडेंशियल बिक्री के हिसाब से देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है ये कंपनी और ख़ास तौर से अफोर्डेबल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में कंपनी का बड़ा कारोबार है। 2019 से कंपनी लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क के कारोबार में भी उतरी है। कमर्शियल रियल एस्टेट भी कंपनी अच्छे खासे तौर पर डेवलप करती है। नतीजा आए थे इस वीकेंड पे मैं आपको बता दूं, आय 23% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा EBITDA 30% बढ़ा है। मार्जिन्स में रही है बढ़त 26.5 से 28.25% की रेंज तक पहुंचते हुए दिखे और मुनाफा करीबन करीबन 42% बढ़कर आता हुआ दिखा है। कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस सुशील कुमार मोदी साहब। मोदी साहब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CFA हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, ICW हैं। ओहो सर, कोई डिग्री छोड़ी नहीं आपने, चार की चारों ले लिए जो कॉमर्स में होती है। इसके अलावा सर को मर्जर एक्विजिशन का बड़ा गहरा लंबा अनुभव है। मैक्रोटेक डेवलपर के पहले आप GMR ग्रुप के CFO रह चुके हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, JSW स्टील जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का मोदी साहब का गहरा अनुभव है। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नंबर्स तिमाही दर तिमाही तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शायद बाजार की उम्मीद से थोड़े से कम रहे हैं। जरा आप समझाएं, एक्सप्लेन करें क्या कुछ खास रहा है इस तिमाही में। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सर। अर्ली मॉर्निंग एंड शेयरिंग हमारी परफॉर्मेंस क्वार्टर की कैसी रही। जी। सो एक्चुअली परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रही है। जो हमने इस क्वार्टर में प्री सेल्स हमारी ग्रोथ की 4,448 करोड़, करीब 10 से 11% का ग्रोथ रहा, जो कि मोर और लेस इन लाइन है। क्योंकि हमारे बिजनेस में जैसा कि आप जानते हैं और आपने देखा भी होगा लास्ट 3-4 सालों के अंदर में, द नॉर्मली सेकेंड हाफ जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली सुपीरियर होता है, बिकॉज अपने कंट्री के अंदर में बहुत सारी फेस्टिविटीज जो है, त्योहार सारे सेकेंड हाफ में आते हैं। एंड नॉर्मली आप मैं कंज्यूमर्स ऑस्पिशियस पीरियड के समय ज्यादा ट्रांजेक्शन को कंज्यूमेट करते हैं। हाउसिंग को लेना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि इससे वेल्थ भी क्रिएट होता है और इसमें आदमी रहते भी हैं। तो उस कारण नॉर्मली 55 से 60% का हमारा बिजनेस जो होता है वो सेकंड हाफ में होता है, 40 से 45% हम फर्स्ट हाफ में करते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट हमने 20% प्लस का बिजनेस, हमारे ईयरली गाइडेंस जो कि 21,000 की थी, 21,000 करोड़ की प्री सेल्स, एंड जो खुद भी 20% का ग्रोथ है पिछले साल से जो हमने गाइडेंस दिया है। तो 21,000 करोड़ के साल के गाइडेंस के सामने में हमने 20% ऑलरेडी, रेदर 22% ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है Q1 में ही। सो अच्छी खासी उम्मीद थी कि शायद ये थोड़ा और भी अच्छा होता था अगर अपने वर्ल्ड वाइड ये जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होती थी। अपना इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा नुआंस चला था, कुछ हफ्ते उसके अंदर में निकल गए, जबकि कंज्यूमर उतना ज्यादा वीकेंड पे जो कंजम्पशन होता है, लोग जाते हैं, साइट विजिट करते हैं, देखते हैं, वो थोड़ा कम हो गया था। टू द सो उस हद तक थोड़ा सेल्स परहैप्स ज्यादा हो सकता था, बट इन एनी केस जैसा कि मैंने बताया कि 40 से 45% का बिजनेस हम Q1 में करते हैं, एंड वो हमारा पूरी तरह ट्रैक पे है। एंड देर बाई पूरा 21,000 का गाइडेंस हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम डिलीवर करेंगे इस साल में। बिल्कुल ठीक है। तो पूरे साल का गाइडेंस आपने मेंटेन रखा है और बेस्ट एवर प्री सेल्स दिखे इस तिमाही में। ये बताएं सर, इस तिमाही में कितने नए प्रोजेक्ट आपने जोड़े हैं और अब आगे आने वाले समय में बचे 9 महीने में इस वित्त वर्ष में पाइपलाइन कैसी है? तो हमने लॉन्च करीब 8,300 करोड़ के लॉन्चेस Q1 में किए हैं। एंड फर्दर अगले 9 महीने जो इस साल के बचे हैं उसके अंदर में हमारी लॉन्च पाइपलाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और 18,000 करोड़ के लॉन्चेस देखने मिलेंगे अगले 9 महीने में। हमने साल के शुरुआत में लॉन्च पाइपलाइन बताई थी करीब 15,000 करोड़ की, जो अब बढ़ करके 18,000 करोड़ की, जो अब बढ़ करके 25,000 करोड़ हो गई है। ऐसा क्योंकि हमारा बिजनेस डेवलपमेंट जो फर्स्ट क्वार्टर का है वो बहुत ही रोबस्ट रहा है। हमने 22,700 करोड़ के बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली नई लैंड, नई जमीनों का टाई अप किया है। तो उस 22,700 करोड़ का जो हमने टाई अप किया है उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट हम इसी साल में लॉन्च कर पाएंगे, जो कि अपने आप में एक अनोखी चीज है। बहुत ही कम पार्टिसिपेंट है हमारी इंडस्ट्री में जो इतने जल्दी जमीन को मार्केट में लेकर के आ पाते हैं। हम नॉर्मली 9 से 12 महीने में जमीन को लॉन्च टाई अप करने के बाद में ले आते हैं। तो उसी के कारण जो 18,000 करोड़ की लॉन्च पाइपलाइन थी साल के शुरुआत में, वो अब बढ़ करके 25,000 करोड़ हो गई है। उसमें से 8,000 करोड़ ऑलरेडी लॉन्च हो गए फर्स्ट क्वार्टर में, एंड अगले 9 महीने में 18,000 करोड़ और दिखने मिलेंगे।
क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि आपने जिस हिसाब से आपने वित्त वर्ष 2026 के लिए गाइडेंस दिया, आप उस गाइडेंस में काफ़ी एग्रेसिवली और काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप वो गाइडेंस रिवाइज करने की सोच रहे हैं पूरे साल भर के लिए? अनिल जी, जैसा कि आप जानते हैं, इवन पिछले 4 सालों में भी हमने परफॉर्मेंस में कभी भी अपने गाइडेंस को रिवाइज करने का काम नहीं किया। हम हमेशा चाहते हैं कि हम आउट परफॉर्म करें जो भी गाइडेंस दें, और वो आउट परफॉर्मेंस हर साल हर क्वार्टर आपको दिखता रहेगा। सो हम अपनी गाइडेंस को स्टिक करेंगे, एंड पूरा इंडेवर रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको आउट परफॉर्म करें। ठीक बात है। कलेक्शंस पे आता हूँ। इस तिमाही में कलेक्शन ग्रोथ 7% की थोड़ी कम है, लेकिन क्या लगता है कि ये थोड़ी और बेहतर होने की तैयारी में, कैसे देख रहे हैं पूरे साल भर के लिए? अगेन अनिल जी, ये अपना पैटर्न जो है अपने बिजनेस का, वो सेल्स से स्टार्ट होता है। तो सेल्स जैसा कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के अंदर में ज्यादा कंसंट्रेट करती है, जैसा कि मैंने बताया 55 से 60%, तो कलेक्शन भी ऑटोमेटिकली उस सेकंड हाफ में कंसंट्रेट करता है। सो देर बाई हमारा कलेक्शन जो हमारी टारगेट है ग्रो करने की, वो वी आर ऑन ट्रैक है। एंड इसीलिए आप अगर ओवरऑल देखें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हमने डिलीवर किया है इस क्वार्टर में, 950 करोड़ का, जो कि करीब 40% का ग्रोथ है, 43% एक्चुअली का लास्ट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे। तो कलेक्शन 7% ग्रो होने के बाद में भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है। एंड उसके जैसे कि अब सेकेंड हाफ के अंदर में कलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, पेस और बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का भी पेस भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। एंड उसी के कारण हमारे बिजनेस की ग्रैन्युलरिटी हमें इंश्योर करती है कि हम अपने बिजनेस को वेरी डिसिप्लिन मैनर में करते चले, जिससे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो भी काफी रोबस्ट रहे। एंड इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारा नेट डेट टू इक्विटी का जो रेशियो हमने अपने आप के लिए इंटरनली कैप किया हुआ है 0.5, बट हमने ऑलवेज बोला है कि ये 0.5 तो मोर कोई बैड सिचुएशन के लिए, हम इससे सिग्निफिकेंटली लो ही रहेंगे। एंड इसीलिए Q1 के अंत में भी आपने देखा ये नंबर 0.24 है। एंड वो भी तब जबकि हमने 22,700 करोड़ का बिजनेस डेवलपमेंट Q1 में किया, जो कि 90% से भी ऊपर है हमारे साल के गाइडेंस के। हमारा साल का गाइडेंस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ था, 90% से ऊपर हमने Q1 में ही कर लिया। इसका मतलब है कि उससे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सिग्निफिकेंटली Q1 में ज्यादा होता है। उसके बाद में भी हमारा नेट डेट टू इक्विटी 0.24 ही है। एंड जो ग्रेजुअली सेकेंड हाफ में विथ कलेक्शन इंप्रूविंग, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और स्ट्रांग होगा, तो उससे वो कंटिन्यूअसली मेंटेन होगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए अगला सवाल मैं डेट पर ही पूछना चाहता था, क्योंकि जब आईपीओ आया और आईपीओ के बाद कुछ समय तक हाई डेट को लेकर चिंताएं रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने पूरा डेट लगभग जीरो के आसपास आप ले आए। और क्योंकि 90% कलेक्शन 90% आप इसी गाइडेंस को अचीव कर चुके हैं, इसलिए मैंने रिवाइज गाइडेंस की बात भी कही थी। लेकिन आपने कहा गाइडेंस आप रिवाइज नहीं करते, लेकिन उससे बेहतर जरूर करेंगे। मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विस्तार से नंबर्स के बारे में बताया, और आने वाले तिमाहियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं लोढ़ा डेवलपर्स और मजबूती से प्रदर्शन करता हूँ। देखिए, शानदार नतीजे रहे कंपनी के। हालांकि बाजार को थोड़ा सा लग रहा है कि उम्मीद से कम है थोड़ी, आज रियल एस्टेट शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स में बहुत कुछ एक्शन बेहतरीन का। नीचे खुलने के बाद स्टॉक में अच्छी रिकवरी। आइए